हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2021, ठीक है। अब 21 का 22 हो चुका है, वैसे फाइनली जान ही रहे हैं। अब देखिए 22 में भी होता है कि नहीं होता है, कुछ ऐसा ही खबर मैं आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है थंबनेल में, अगर इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो भूल जाओ नौकरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो भूल जाओ नौकरी। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ करें कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर हो जाए। अदरवाइज़ इसके पीछे इतने सारे रीज़न हैं जिन्हें झेलना इतना आसान नहीं है। इतने साजिश इसके पीछे रेलवे की तरफ से जिन्हें झेलना आसान नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम पोस्टपोन कराना क्यों चाह रहे हो। भाई मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ बार बार कि पोस्टपोनमेंट की ओर आपका एग्ज़ाम बढ़ रहा है, इसे बचा लीजिए। ठीक है, मैं कभी नहीं कहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम से हो जाए। मैं समझ सकता हूँ बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो मुझे आप लोग ऐसे गलत ना समझें, और ना ही मैं कभी ऐसा कहा कि हो जाना चाहिए पोस्टपोन। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि चांसेस पूरे कंफर्म हो चुके हैं, लगभग 99% कि अब पोस्टपोन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। अब रोक सको तो रोक लो, ये मैं कहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अभी भी मौका है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। अदरवाइज़ अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो जो गैंग सक्रिय थी एनएसआईटी के नाम पे, वो अब बल्ले बल्ले कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जहाँ पे एजेंसी का भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो। और अगर एजेंसी चेंज नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम जो है हो सकता है 2022 में हो ही ना पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, 2022 में हो ही ना पाए, ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है। बहुत से लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो आगे कब तक हो सकता है। तो उसी कमेंट के बाद मैं ऐसा थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास किया हूँ, कलेक्ट करने का, ताकि मैं आपको बता सकूँ एग्जैक्टली कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो रिज़ल्ट निकले हैं इन्फॉर्मेशन के, वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, बहुत ही डरावने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने डरावने कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, भले लाइक करें चाहे ना करें, मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता है, चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, बट प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और एक बार सभी तक शेयर कर दें कि रेलवे के मन में क्या साजिश चल रहा है, रेलवे चाहता क्या है, इससे आपका कितना नुकसान होने वाला है। अगर एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो बहुत भारी आपका नुकसान होने वाला है। अभी तक के नोटिस के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी से प्रस्तावित है, यानी 23 फरवरी से होने के चांसेस थे, ठीक है, जब नोटिस आया था। लेकिन उसके बाद से जब से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे, फिर 5 राज्यों में चुनाव के डेट घोषित हो गए, तो लगभग ये ना के बराबर ही कन्फर्म हो, मतलब ना ही हो गया लगभग कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। अभी 2 साल पहले बंगाल में इलेक्शन था तो एसएससी के एग्ज़ाम्स रोक दिए गए थे, आपको मालूम होंगे, ठीक है। और जिस स्टेट में इलेक्शन होता है तो वहाँ एग्ज़ाम वैसे नहीं होता, आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता का मतलब ये होता है, कहा जाता है नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बट रियलिटी क्या होता है, कोई प्रोसेस नहीं चलता है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। क्योंकि जो आयोग होता है, जो कमीशन होता है, जो बोर्ड होता है, उसके भी एम्प्लॉइज़ लग जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट में मतलब रेलवे से क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स जैसे क्या होता है, कभी कभी आरपीएफ वालों की भी ड्यूटी लगती है। अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आरपीएफ की ड्यूटी लगती है, तो कभी कभी लग जाती है, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट है ये फेडरल गवर्नमेंट है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्ज़ाम कराना चाहती है तो बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं करा सकती है, ठीक है। एक बिहार गवर्नमेंट है जो परमिशन दे चुकी है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स कराएंगे, भले कोविड बढ़ रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर एग्ज़ाम कराना चाहता है तो हम कराने की परमिशन देते हैं, हमें कोई रोक नहीं है, ठीक, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है। ऐसा केवल बिहार गवर्नमेंट ने कहा है, ये बात आपको मालूम है। फिर उसके बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फुल लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है, यानी कि या तो सेंट्रल का एग्जाम या स्टेट कोई एग्जाम नहीं हो सकता है। राजस्थान में बाउंडेशन बढ़ गए हैं, यूपी में बाउंडेशन ऑलमोस्ट बढ़ ही गए हैं, ठीक है, वीकेंड वाला लग सकता है कभी भी। तो ऐसे सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो जा रहे हैं। और महाराष्ट्र दिल्ली की हालत तो आप देख ही रहे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बंगाल की हालत देख ही रहे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बात जान चुके हैं कि पोस्टपोनमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मैं यहाँ एनएसआईटी का नाम क्यों लिया हूँ मैं अब बताता हूँ, क्योंकि मैं आप शुरू से कह रहा हूँ कि टीसीएस एग्जाम कराएगी, टीसीएस एग्जाम कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी मुझे कोई डाउट नहीं है कि टीसीएस एग्जाम कराएगी। लेकिन अगर पोस्टपोन होता है तो फिर रेलवे टीसीएस को कभी पा नहीं पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा पूरा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। फिर जो लोग मना रहे थे कि एनसीईआरटी एग्जाम ले ले, जो लोग अपना पैसा वगैरह व्यवस्था कर लिए हैं कि पैसे में नौकरी पा जाएंगे, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। जो लगातार अफवाह फैलाई रहे थे कि 20 अक्टूबर से एनसीईआरटी एग्जाम कराएगा, 21 अगस्त से एनसीईआरटी एग्जाम कराएगा, ये करेगा वो करेगा, जो पिछले 7-8 महीने से मतलब अफवाह फैला रहे थे, तो उनके अफवाह में कहीं ना कहीं सच्चाई अब धीरे धीरे आ जाएगी अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो।
समझो फ्रेंड्स, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, अभी तक तो कन्फर्म है टीसीएस एग्ज़ाम करा रही, मैं आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ। लेकिन अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रेलवे के पास 2 ही ऑप्शन होगा, या तो अपना एग्ज़ाम किसी अदर एजेंसी को दे, या फिर वो इस एग्ज़ाम को 1-1.5 साल लटका दे। मैं दिखाता हूँ कैसे। क्योंकि फ्रेंड्स ये है आपका एसएससी का शेड्यूल, मैं इस पे बहुत जांच पड़ताल किया हूँ, तब इस वीडियो को लेकर के आया हूँ, तो आप खुद समझ लीजिए। अप्रैल 2022 में दिखाया जा रहा है कि आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है। मई 2022 में आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। जून 2022 में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है। जुलाई 2022 में सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है फेज़ 10 का। सितंबर 2022 में आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम है। अगस्त में गैपिंग केवल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा, आईपीएस वाले कुछ भी एडजस्ट कर लेंगे, जो भी करना होगा, क्योंकि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो 1 महीने में होने वाला नहीं, ये बात आपको मालूम है, ठीक। और फिर अक्टूबर भी आपका देख रहे हैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल ड्राइवर। नवंबर में भी एग्ज़ाम है, दिसंबर में भी एग्ज़ाम है, दिसंबर में 2-2 एग्ज़ाम है, जनवरी में भी एग्ज़ाम है, फरवरी में भी एग्ज़ाम है, मार्च में भी एग्ज़ाम है, अप्रैल में भी एग्ज़ाम है, मई में भी एग्ज़ाम है, जून में भी एग्ज़ाम है। यानी कि एसएससी ने क्या किया है, पूरा अप्रैल 2022 से लेकर के जून 2023 तक टीसीएस को बुक कर रखा है। और आपको मालूम है जो अभी तक का जो एग्ज़ाम डेट आया है ग्रुप डी का, वो इसी के अकॉर्डिंग है कि हम फरवरी में स्टार्ट कराएंगे तो अप्रैल तक कंप्लीट कर लेंगे, 15-20 तक, जब से भी एसएससी को स्टार्ट करना उसके 1-2 दिन पहले कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक टीसीएस ने इसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल दिया है, चाहे ग्रुप डी का या फिर एसएससी का। यानी दोनों आप एक साथ देख सकते हैं, पहले ग्रुप डी हो जाएगा, फिर उसके बाद एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर पोस्टपोन होता है तो फिर जो टीसीएस है रेलवे के लिए एसएससी के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, इसकी सच्चाई जान लेते हैं, इसका भी रीज़न जान लेते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जो थर्ड वेव आया है, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फर्स्ट से तेज़ सेकंड बढ़ रहा है, सेकंड से तेज़ थर्ड बढ़ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि डाउन भी बहुत तेज़ी से होगा। यानी कि डाउन होने का मतलब क्या है, ये मार्च तक कहीं ना कहीं डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर मार्च तक जो है ये वेरिएंट डाउन हो जाता है, कोविड थर्ड वेव डाउन हो जाता है, तो आपका एग्ज़ाम तो 15-20 अप्रैल के बाद एसएससी का, तो उसे पोस्टपोन करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ, आरआरबी ग्रुप डी वालों का। उनका एग्ज़ाम तो कहीं से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी बीच इलेक्शन भी है, ओमिक्रॉन भी है, सब कुछ इसी बीच है। तो आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आरआरबी को ईमेल वगैरह करें, एग्ज़ाम पोस्टपोन ना करें, ठीक है। अगर नोटिस दे देते पोस्टपोनमेंट का, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। डिसीजन होने के बाद डिसीजन वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनके डिसीजन लेने से पहले आप लोग कुछ अभियान छेड़ें। ट्विटर अभियान नहीं, ट्विटर से कुछ नहीं होगा, ट्विटर कोई देखने नहीं आता है, बस यही समझिए, ठीक है। मैं ट्विटर कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। आप लोग ईमेल करिए, बाई पोस्ट लेटर वगैरह भेजिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 3 साल लेट हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं। मतलब जो भी अपना दिखाना है दुख वो दिखाइए, लेकिन कम से कम ये कहिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना करें। क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो आप ही के प्रेशर में आकर रेलवे को एनएससीआईटी को चूज़ करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको मालूम है जो टेंडर बिडिंग हुआ था उसमें क्या था, सेकंड नंबर पे आपका एनएससीआईटी था टीसीएस के बाद। तो अगर टीसीएस नहीं मिल पाता है इसके बाद, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, तो रेलवे को मजबूरन एनएससीआईटी को चूज़ करना पड़ जाएगा। और जहाँ पे जानते हैं कट ऑफ कितना हाई जाता है, आरपीएफ का एग्ज़ाम आप देखे थे 120 में 120 कट ऑफ गया था। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि पैसे पे भर्ती हो, धांधली हो और आप नौकरी ना पाएँ? तो ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे फ्रेंड्स। मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक टीसीएस ही है, एनएससीआईटी नहीं है। इसलिए मेरी बात गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि पिछले वीडियो कुछ लोग ऐसा किए थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ टीसीएस ही है, टीसीएस ही। लेकिन अगर पोस्टपोन होता है तो इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उसके आगे टीसीएस जो है एसएससी के एग्जाम्स में बिजी है। फिर उधर क्या है, आपका ग्रुप डी का एग्जाम जो है एसएससी मतलब टीसीएस नहीं करा पाएगी। तो अब इसके आगे खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे एनएससीआईटी की अफवाह क्यों फैलाया गया था, किस आधार पर फैलाया गया था। इसीलिए फैलाया गया था क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। और फिर जब ऐसे अफवाह फैलाएंगे पहले से ही एनएससीआईटी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की बात मीडियम फैलेगी। और जब मीडिया में फैलेगी तो रेलवे भी कहीं ना कहीं कहेगा कि जब टीसीएस खाली नहीं है तो क्यों ना हम एनसीईआरटी से ही अपना एग्ज़ाम करा लें। और जब एनसीईआरटी से रेलवे एग्ज़ाम कराएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। और अगर नहीं कराता है तो भी आपके साथ धोखा, यानी पोस्टपोनमेंट का मतलब ही आपके साथ धोखा है, बहुत बड़ा साजिश है, ठीक है। अगर रेलवे चाहता तो पिछले 3 साल में कब का एग्ज़ाम करा चुका होता है। टीसीएस उधर बीच में बहुत खाली था, बट एग्ज़ाम इन्होंने नहीं कराया। किस बहाने, कभी क्या है कि फॉर्म का स्क्रूटनी चल रहा है, कभी कह रहे हैं कि टेंडर भी फाइनल नहीं हुआ है, एग्जाम फंडिंग एजेंसी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो फ्रेंड्स अभी भी मौका है, कुछ ऐसा करिए जिससे गवर्नमेंट एग्जाम को पोस्टपोन ना करे, रेलवे एग्जाम को पोस्टपोन ना करे। अदरवाइज इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकता है। उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।